मेरा पीएफ का जो पैसा है वो तो पूरा आ गया है, लेकिन पेंशन का पैसा पूरा नहीं आया है। मैंने दो कंपनी में काम किया है, तीन कंपनी में काम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंट नहीं होगा। इनके केस में कितने का डिफरेंट है अब मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना। तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है, आप देख सकते हैं। भाई इतने का डिफरेंट होगा ना तो आपको लड़ना पड़ेगा, अपना पैसा वापस लेना पड़ेगा। ईपीएफओ के अधिकारियों ने कुछ गलती करा है, पैसा कम सेटल किया है। आप सभी पीएफ मेंबर्स का हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन है। यदि आप एक ईपीएफ मेंबर है या फिर पीएफ की कंसल्टेंसी चलाते हैं, लोगों के पीएफ के काम करते हैं, आप सभी लोगों के लिए आज की ये नई वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों के द्वारा इतनी बड़ी गलती किए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो मेंबर हैं उनको काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। उनका जो पेंशन का पैसा है वो पूरा नहीं मिल रहा है। काफी लोगों के कमेंट रिसीव हो रहे थे कि सर मेरा पीएफ का जो पैसा है वो तो पूरा आ गया है, लेकिन पेंशन का पैसा पूरा नहीं आया है। मैंने दो कंपनी में काम किया है, तीन कंपनी में काम किया है, लेकिन मेरा पैसा बहुत ही ज्यादा कम आया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा हो रहा है, ईपीएफओ के द्वारा किया जा रहा है, ईपीएफओ के ही कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके की घटना हो रही है और इसके बाद से आपको क्या करना है, कैसे वो बचा हुआ पैसा लेना है, सारा कुछ आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे ही एक एम्प्लॉय के यूएन पोर्टल पे तो हम लॉगिन नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ ओटीपी की जरूरत पड़ती है। ओटीपी तो बार बार कोई नहीं देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीएफ का जो पासबुक वाला पोर्टल है ना, इस पे हम लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ओटीपी का झंझट खत्म हो चुका है अभी के समय में। यहाँ पे जैसे हमने साइन इन किया है तो आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं। और इनके केस में इनका जो पेंशन का पैसा है पहले तो कितना मिला है और उसके बाद से हम जानेंगे कि कितना पैसा था। तो देखिए दोनों ही चीज हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 4 कंपनी में काम किया है। अब यहाँ पे हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, क्लेम्स चेक कर लेते हैं। क्लेम्स हम चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि किन किन कंपनी का 10C का पैसा सेटल इन्होंने किया है। तो देखिए यहाँ पे सेटल क्लेम्स में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने काम किया है 4 कंपनी में, लेकिन पैसा मिला है इनको 10C का केवल और केवल 3 कंपनी में। अब ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने किसी एक कंपनी का पैसा किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर लिया था और उसके बाद से अब उस कंपनी में से ही उनको पैसा मिलने वाला है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले तो 4 कंपनी में काम किया है और बाकी इन्होंने 2 कंपनियों का पैसा सिंगल पूरा सेटलमेंट कर लिया है। और जो तीसरी कंपनी थी उसका पैसा इन्होंने लास्ट वाली में ट्रांसफर आउट किया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, एक ट्रांसफर आउट लगा है क्लेम, जो फॉर्म नंबर 13 के लिए होता है। ट्रांसफर आउट देखने को मिल रहा है, यानी कि एक कंपनी से पैसा निकल करके डायरेक्ट दूसरी कंपनी में गया है, ये डायरेक्ट आपके बैंक खाते में नहीं गया है। और आप पूरा हिस्ट्री इनका देखेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार इन्होंने या तो एडवांस के लिए क्लेम किया है, एडवांस का क्लेम इतना इन्होंने किया है, उसके बाद से 3 इन्होंने 10C भरा है, देखिए 3 10C है, उसके बाद से केवल और केवल एक फॉर्म आउट हुआ है, यानी कि एक कंपनी से पैसा दूसरी में ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके बाद से आप देखते हैं 3 बार ही इन्होंने यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 भरा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया है, यानी कि एक कंपनी का डेफिनेटली पैसा इन्होंने किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया है। किस कंपनी का ट्रांसफर किया है? देखिए 10081 वाली कंपनी का पैसा इन्होंने ट्रांसफर किया है। अब देखिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि सबसे पहले तो इनका किस कंपनी में पैसा गया है और उसमें पेंशन का पैसा इनका कितना था। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि इनको कितना पैसा मिला है और कम मिला है या फिर सही पैसा इनको सेटल किया गया है पीएफ के अधिकारियों के द्वारा। तो देखिए इस तरीके से आप भी चेक करेंगे अपना तो आपको पता चलेगा। अगर किसी भी तरीके का डिफरेंट है तो आपको पैसा डेफिनेटली मिलेगा। अब देखिए हम चले जाते हैं इनके पासबुक वाले सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे पासबुक वाला जो सेक्शन है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 कंपनी है ना, इसमें 1008 वाली कंपनी में कितना पेंशन का पैसा पड़ा हुआ था, तो ये तो देखना पड़ेगा ना। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये वाली कंपनी आ चुकी है, इसका पूरा डिटेल। अब देखिए नीचे की साइड आएंगे, पीएफ का पैसा तो इनका पूरा मिला है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम पेंशन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है इनका, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये पेंशन शेयर है। पेंशन शेयर में इनका कितना पैसा है? 35,000 इनका पैसा पेंशन शेयर में दिख रहा है, जमा हुआ है। अब इसके बाद से इनका जो ये इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया था ना, वो यहाँ पे किया था इस वाली कंपनी में, ये जो सबसे लास्ट वाली कंपनी थी GJRAJ करके है और लास्ट में 1001 है। इस कंपनी में इनका पैसा ट्रांसफर हुआ, चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस वाली कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे ना तो इनका जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो कब हुआ है?
ये 24 वाला सेक्शन चालू करेंगे ना, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनका जो पैसा ट्रांसफर इन हुआ है, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर इन हुआ है, पैसा आया है, को किस पासबुक से आया है, यहाँ पे 10081 वाले से आया है। आप देख सकते हैं, पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। इनका पीएफ का पैसा तो इतना आया है जिसकी बात नहीं करेंगे, पीएफ में तो सही है, लेकिन पेंशन की बात जरूर करेंगे। पेंशन में आपकी सर्विस हिस्ट्री जुड़ती है, इसलिए जीरो देखने को मिलता है, यानी कि इनकी सर्विस हिस्ट्री जुड़ चुकी है, पूरी तरीके से इनका पैसा ट्रांसफर हो चुका है। और ये पैसा इन्होंने ट्रांसफर किया, ऐसा नहीं है कि आजकल में किया है, इन्होंने काफी टाइम पहले कर लिया था। इनका देखिए ट्रांजेक्शन डेट देखने को मिल रहा है 31/01 और 2025, यानी कि यहाँ पे 31 जनवरी 2025 को ही इनका पूरा का पूरा पैसा नए वाले में आ चुका है, नई कंपनी में आ चुका है। अब यहाँ पे इस कंपनी में इनका पेंशन का पैसा कितना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 25 वाले पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट वाला देख लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो पेंशन का पैसा है वो 11,250 रुपए ये है, और ये जो 35,000 जीरो जुड़ा हुआ है ये है, यानी कि इनका टोटल 46,250 रुपीज इनके पेंशन के खाते में जमा हुआ है। हालांकि जब भी आप पेंशन का पैसा निकालते हैं तो थोड़े बहुत का अंतर तो जरूर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंट नहीं होगा। इनके केस में कितने का डिफरेंट है अब मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना कि इनके करेंट कंपनी में 11,250 रुपए है और इससे पहले वाली कंपनी में 35,000 रुपए था। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे क्लेम्स वाले ऑप्शन में, अब हम देखेंगे कि इनका जो क्लेम है वो कितने का सेटल हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड आएंगे, सेटल्ड क्लेम में जाएंगे, तो इनके साथ आप जब देखेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है। आप देख सकते हैं कि 1,001 की बात हम कर रहे हैं, 13 नंबर का जो क्लेम सेटल हुआ है। आप देख सकते हैं 18/10/2025 को कितने टाइम बाद इन्होंने किया है, ये पूरी तरीके से पैसा जुड़ने के बाद इन्होंने पैसा निकाला है। आप देख सकते लगभग 10 महीने बाद इन्होंने पैसा निकाला है, और आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इनको केवल 22,200 रुपए मिला है। भैया इतने का डिफरेंट होगा ना तो आपको लड़ना पड़ेगा, अपना पैसा वापस लेना पड़ेगा, इतने का डिफरेंट कभी भी नहीं होता है। अब देखिए इनके केस में इन्होंने मुझे बोला था कि मेरा पैसा बहुत ही कम आया है, कि क्या हो सकता है, क्या इतना ही आता है, तो मैंने इनको बोला भैया इतना ही नहीं आता है, आपका पैसा ज्यादा आना चाहिए था। ईपीएफओ के अधिकारियों ने कुछ गलती करा है, पैसा कम सेटल किया है, और आपके केस में अगर ज्यादा डिफरेंट है तो आपको भी बिल्कुल मान लेना है कि आपके अधिकारियों ने गलती किया है, यहाँ पे पैसा कम सेटल किया है। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि पैसा इनका सेटल हुआ है और कम हुआ है, और ये काफी लोगों के साथ हो रहा है, जैसे कि काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। अगर आपका 1,000-2,000 का डिफरेंट है ना तो आपको कुछ करना नहीं है, तो आपको शांत हो जाना है, क्योंकि ऐसा डिफरेंट आता है। लेकिन ये डबल का डायरेक्ट डिफरेंट है, डबल से भी ज्यादा का है। मैंने कैलकुलेशन किया था, मैं एक बार कैलकुलेशन का पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हिस्ट्री में देख ले, हिस्ट्री में नहीं कुछ, कोई बात नहीं है, आप दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले तो 11,250 रुपए प्लस 35,000 रुपए यहाँ पे मैंने जोड़ लिया और माइनस कर लिया। इनका कितना सेटल हुआ, 22,200 रुपए सेटल हुआ है। कितने का डिफरेंट है, डबल से भी ज्यादा, 24,000 का लॉस इनका हुआ है। तो अब ये इनको करना क्या पड़ेगा, इनके पीएफ ऑफिस पे इनको जाना पड़ेगा, और उसके बाद से ऑफलाइन तरीके से पेंशन का पैसा निकालने का आवेदन है वो इनको करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको बचा हुआ पैसा मिल पाएगा। अदरवाइज ऑनलाइन ईपीएफओ ने ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर देता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इससे पहले शुरुआत में होता था, लेकिन ईपीएफओ ने हटा दिया। अब बाद में दोबारा कब लाने वाला है कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर दोबारा लाने वाला होता तो हटाता ही नहीं। तो इस तरीके से अगर आपको चेक कर लेना है, आपके केस में भी इस तरीके का इशू हुआ है, तो आपको मैच करा लेना है, और पूरे प्रूफ के साथ आपको क्या करना है, पासबुक पुरानी कंपनी का डाउनलोड कर लेना है और नई कंपनी का डाउनलोड कर लेना है, और इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेना है, और अपने पीएफ ऑफिस पहुंच जाना है अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, और बोलना है भैया मेरे पैसा कम मिला है, अच्छे से चेक करो। और उसके बाद से वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद से जमा कर देना है, ऑफलाइन तरीके से पैसा निकाल लेना है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। अगर आपने चेक कर लिया, आपका पूरा पैसा आया है, तो ये आपके लिए कंग्रेचुलेशन है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो सकता है कि और लोगों के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो तो वो अपने पैसे को ले पाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, यहाँ पे काफी सारे हेल्पफुल वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।